नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वक्त मैं हूँ हेरिटेज मार्केट कसौली में। कल का व्लॉग अपन ने यहीं छोड़ा था और यहीं से ये व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों ओर बादल छाए हुए हैं, कोहरा ही कोहरा है और कोहरे में व्यू नहीं आते क्लियर, लेकिन यहाँ घूमने का एक अलग ही आनंद आता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यह मौसम। आप भी ऐसे मौसम को एंजॉय करते होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। सामने जो रोड जा रही है वह सनसेट पॉइंट, लवर पॉइंट और गिलबर्ट ट्रेल की ओर जा रही है और यह है हेरिटेज मार्केट। हेरिटेज कसौली की तरह इसका मार्केट भी हेरिटेज है, यानी कि बहुत पुराना है। इसमें कई दुकानें 50 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी हैं। आइए एक व्यू अपने हेरिटेज मार्केट का लेते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। कोहरा छाया हुआ है लेकिन वातावरण में नमी है, ठंडक है। यहाँ पे हर प्रकार की दुकानें हैं। यहाँ पे विशेषकर खाने पीने की दुकानें काफ़ी हैं। बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी यहाँ पे हैं। सामने इस रोड के लेफ्ट साइड में भी कुछ दुकानें हैं। उसके बाद यहाँ पे कसौली के ऑफिस शुरू हो जाते हैं। प्रशासनिक भवन इस साइड ही है। आप सामने कुछ दुकानें देख पा रहे होंगे। यह यहाँ की जड़ी बूटियों की बहुत ही पुरानी और मशहूर दुकान है। यहाँ पे हर प्रकार की पहाड़ी जड़ी बूटी मिल जाती है। इस मार्केट के आगे एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे कोहरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। अब थोड़ा बहुत हेरिटेज मार्केट रुकते हुए अन्य पॉइंटों पे प्रस्थान करेंगे। यह यहाँ की काफ़ी मशहूर दुकान है। यह बंद समोसा और बंद गुलाब जामुन के लिए प्रसिद्ध है। उनकी बंद के अंदर समोसा डाल के खिलाते हैं। यहाँ काफ़ी सेलिब्रिटी भी आई हुई हैं। हमने भी बंद गुलाब जामुन का टेस्ट लिया, काफ़ी अच्छा लगा। इस समय मैं मेजर ध्यानचंद चौक पर खड़ा हूँ। इस चौक का पहले कसौली चौक नाम हुआ करता था। 2015 में यहाँ मेजर ध्यानचंद की स्टैचू लगाई गई। उसके बाद इस चौक का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद चौक रख दिया गया। यहाँ लिखे विवरण अनुसार इनका जन्म 1905 में हुआ था। 1928, 1932, 1936 में लगातार इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मेरे बाईं ओर हेरिटेज मार्केट, सामने चर्च और दाईं ओर गिलबर्ट ट्रेल है। गिलबर्ट ट्रेल हम लोकल टैक्सी से ही जा पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी यहाँ अलाउ नहीं है। हमने यहाँ एक लोकल टैक्सी हायर की है जो हमें मंकी पॉइंट लेके जाएगी। उसी में ही गिलबर्ट ट्रेल, सनसेट पॉइंट आदि आएंगे। इस टैक्सी वाले ने हमसे मात्र 400 रुपये वसूले हैं। यह आने जाने दोनों के लिए है। यह हमें चर्च वाले रास्ते लेके जा रही है। शायद उस रास्ते से इन्हें जाने नहीं दिया जाता होगा। चौक से मंकी पॉइंट तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर बताई गई। टैक्सी वाले ने हमें यहीं ड्रॉप कर दिया है। इस साइड में
मनकी टेम्पल है, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है। बताया जाता है कि वहाँ वीडियो फोटोग्राफी आदि अलाउ नहीं है, आईडी भी चाहिए। समय भी हो चुका था, इसलिए हमने इस साइड गिलबर्ट ट्रेल की ओर जाने का निश्चय किया। इस साइड में गिलबर्ट ट्रेल, सनसेट पॉइंट, लवर पॉइंट आदि भी आ गई हैं, तो हमारा विचार मनकी टेम्पल ना देख के गिलबर्ट ट्रेल की ओर जाने का है। वातावरण काफ़ी अच्छा है, लेकिन चढ़ाई है, इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रहा है। काफ़ी समय हो गया पहाड़ों पर चढ़े हुए, इस तरह की ट्रैकिंग नहीं की। आप स्वयं देख सकते हैं कितनी स्टीप चढ़ाई है। आगे जाके हमें गिलबर्ट ट्रेल का बोर्ड मिला। एक्चुअल में गिलबर्ट ट्रेल यहीं से प्रारंभ होता है। यहाँ पे कसौली क्लब भी है और उसके पीछे सनसेट पॉइंट और लवर पॉइंट हैं, जो वापसी में हम देखेंगे। यह गिलबर्ट ट्रेल है। एक्चुअल में यह एक पगडंडी है, जो अंग्रेज़ों ने पहाड़ों के दृश्य, प्रकृति के दृश्य देखने के लिए पहाड़ों के साथ साथ बनाई थी। जंगल हैं, पहाड़ हैं, हरियाली है, लेकिन दिखाई केवल कोरा कोरा ही दे रहा है। लेकिन फीलिंग बहुत शानदार आ रही है। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, बहुत ही शानदार एहसास हो रहा है। कोहरे में ये लिपटे पेड़ एक रहस्यमयी वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। ट्रेल के एक साइड में पहाड़ हैं, इसमें से प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर रखी है। शानदार फूल लगे हुए हैं, हरियाली छाई हुई है। पत्तों को एक बरसात के बाद नया जीवन मिला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कुछ चीज़ें देखने के लिए होती हैं, कुछ फील करने के लिए। यह ट्रेल दोनों के लिए ही उपयुक्त है। वर्तमान में इसे फील करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि दिखाई कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, फिर भी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ट्रेल पे पानी भरा हुआ है, सावधानी से चलना होगा, क्योंकि दूसरी साइड में काफ़ी गहरी खाई है, जो वर्तमान में तो नहीं दिख रही, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं इस ट्रेल पे पहले भी आ चुका हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इस प्रकार के नज़ारे दिखाए थे। तब से यह मन में था कि इस तरह के नज़ारों में यह ट्रेल देखी जाए। वो इच्छा आज पूरी हो गई है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कभी कभी हवा के तेज झोंके भी आ जाते हैं। एक अलग ही अनुभूति हो रही है। साथियों, यहाँ आके एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। पुरानी पिक्चरों की याद आ गई, जिसमें ब्लैक एंड वाइट में इस तरह के पेड़, जंगल आदि दिखाए जाते थे, काफ़ी रहस्यमय लगते थे। तो आप भी स्वयं महसूस कर सकते हो कि यहाँ खड़े होके कैसा महसूस हो सकता है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर और एहसास लेते हैं इस प्रकृति का। ईश्वर ने, प्रकृति ने, कुदरत ने हमें बहुत सी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमें आनंद के लिए प्रदान किए हैं। हमें उनका मान करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, न कि उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये लगे हुए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कुछ बच्चे बच्चियां फूलों को बिना मतलब इधर उधर तोड़कर फेंक रहे थे।
लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम गिटवर्थ ट्रेल के एंड पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी चारों ओर कोहरा छाया है। यह सेट जो देख रहे हैं ये यहाँ का आखिरी पॉइंट है। यहाँ खड़े होके आप प्रकृति को एंजॉय कर सकते हो, नेचर की ब्यूटी को देख सकते हो। फिलहाल कोहरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ देर वहां रुकने के बाद हम वापस मुख्य कसौली की ओर निकल पड़े। आइए मेरे साथ वापसी के नज़ारों का आनंद लुत्फ उठाएं। बारिश लगातार जारी है। कुछ बच्चियां अभी भी आ रहे हैं। यह बच्चा जिसने कान पे भी फूल लगा रखा है, हाथ में फूल ले रखा है, अलग सी हरकतें कर रहा है। आप स्वयं देख सकते हो। सनसेट पॉइंट पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम टैक्सी कर वापस मुख्य चौक कसौली आ गए हैं। बरसात और कोहरे के कारण हम कुछ पॉइंट नहीं देख पाए, हालांकि काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इसलिए अब हम वापस चंडीगढ़ जाने का विचार बना रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, जाने का मन नहीं है, लेकिन आखिर कब तक यहाँ रुक पाएंगे। जाना तो सभी को ही है। पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालते हुए यहाँ पर्ची चेक करवानी है। पर्ची चेक करवा के हम मुख्य रोड पर आ गए हैं। कसौली को फिर मिलने का वायदा करते हुए चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बरसात के बाद पहाड़ियाँ भी अपनी अलग छटा में रंग बिखेर रही हैं। सड़क पर काफ़ी पानी पड़ा है, बारिश अच्छी हुई थी। यह कसौली चौक है, यानी कि शिमला चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर हम आ गए हैं। इधर से ही हमें राइट टर्न लेना है। चंडीगढ़ मार्ग पर आ गए हैं हम। बरसात काफ़ी तेज है। यह टोल नाका आ गया है। काफ़ी लाइन लगी है, क्योंकि शाम के वक्त सभी वापसी करते हैं। यह धर्मपुर का एरिया है। यह व्यू जो आप देख रहे हैं धर्मपुर की पहाड़ियों के हैं। यहाँ आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है, इस पे टॉय ट्रेन चलती है। पहाड़ों से नीचे बादल आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य हो रहा है। धर्मपुर से आगे मैंने कुछ व्यू लिए हैं गाड़ी रोककर, बहुत ही प्यारे दृश्य हैं। आप भी एंजॉय कीजिए। आइए अब चंडीगढ़ की ओर बढ़ते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। कसौली में काफ़ी एंजॉय किया। हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे बरसात नहीं हो रही है। सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेर अपने घर की ओर वापस प्रस्थान कर रहा है, जैसे हम कर रहे हैं।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।